नारायण स्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए। जब वृंदावन आए तो रास बिहारी की कृपा से राशेश्वरी प्रियाजू के चरणों में रति हुई, वृंदावन ब्रजधाम की निष्ठा जागृत हुई। अब हमारे जीवन का लक्ष्य वृंदावन वास। ऐसा प्रियालाल के चरणों में प्रेम, निरंतर मंत्राकार वृत्ति, ब्रजवासियों के टूक पाना, रज में ही लौटना। सन्यासी थे ही, पूर्ण कसौटी से कसा हुआ हृदय रूपी पात्र था। रंग रिजिया वृंदावन है ही, बहुत जल्दी रंग डालता है, बहुत जल्दी। और रंग तो यहां भरा ही हुआ है, प्रेम रंग। वैसा प्रेम रंग हृदय में चढ़ा की लीला में प्रवेश हो गया। बड़ी सुखद अद्भुत लीला देख रहे हैं। घनघोर घटा छाई हुई है, सजल नील मेघ ऐसा लटक रहे हैं, बस बरसने वाले हैं। बीच बीच में बिजली एकदम चमक रही है। ये तो आकाश में दिखा, और जो दिखाया वृंदावन ने वो बड़ा अद्भुत दिखाया। ठीक नवीन मेघ जलधर की कांति वाले श्री लालजू महाराज। ये एक बार झलक आ जाए तो फिर किसी काम का कोई नहीं रह जाता। उनके सामने जो झलक आई, जैसे आकाश नवीन मेघ जलधर से युक्त, ऐसे नवीन मेघ कांति श्री लालजू, और पार्श्व में वो चमक की बिजली तो अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन ये पीतारुण क्षय मनंत तड़िल्लता भम, तड़िल्लता बिजली को कहते हैं। अनंत बिजलियों की श्री कांति गौरांगी प्रिया लालजू के पार्श्व में विराजमान है। दृश्य वृंदा देवी की कृपा से नेत्रों में झलकता है उपासक के। यहां की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है। नवीन कुंजे हैं, मेघ गरज रहा है, बिजली चमक रही, लाडली लाल गलवहियां दिए, एकदम सघन हरियाली, दिव्य कांति युक्त पत्ते, रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। सखी प्रियालाल को घेरे हुए हैं सखिया। दोनों परस्पर एक दूसरे की तरफ देखकर मृदु मृदु बातें कर रहे हैं। सखी ने प्रार्थना करी। इस समय बहुत सुंदर शोभा है युगल सरकार। देखो कितने सुंदर झूला का सृजन किया गया है। आप अगर झूला में पधारे तो हमारी सेवा सार्थक होगी और संपूर्ण वृंदावन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा जब आप झूलेंगे। दोनों युगल सरकार पिया प्यारी विराजमान हो गए झूले में। जैसी सखिया कहती हैं वैसा ही युगल सरकार। पी प्यारी के विराजमान होते ही ताल मृदंग उपंग मधुर मधुर संगीत बजने लगा। ये सब नारायण स्वामी देख रहे हैं। वेश सन्यासी का है, चित्त प्रिया प्रीतम के प्रेम में रंगा हुआ है। सखी एक झुला रही है, कुछ गा रहे हैं, कुछ सामने नृत्य कर रहे हैं और कुछ बजा रहे हैं संगीत। प्रिया प्रीतम पहले मृदु मृदु झूला चला, सखियां देख करके प्राण न्यौछावर कर रही हूं, वैसे ही नारायण स्वामी देख करके। क्योंकि इस समय नारायण स्वामी है नहीं अपने में, अपनी सुधि भुला दे ऐसी रूप माधुरी। देखी युगल छवि सावन लाजे, उत घन श्याम लाड़िलो, उत दामिनी इत प्रिय संग राजे। आकाश की तरफ देखो, हल्की सी गर्जना हो रही, नवीन मेघ, बिजली चमक रही। और कुंज में देखो तो झूला में घनश्याम लाड़िले और प्रियाजू ठीक वैसी शोभा प्रकाशित कर रही। नवीन जलधर मेघ कांति, ऐसा लावण्य कोट काम मूर्छित हो जाए और पार्श्व में सुंदरता की सीमा प्रियाजू विराजमान। उत बरसन बूंदन की लरिया, इत गल मोतियन हार विराजे। झूला चल रहा, हल्की हल्की बूंदें गिर रही। इधर प्रियालाल के गले में जो मोतियों की माला हिल रही है, बड़ी शोभा दे रही है। कहीं तो दादुर बोल रहा है, कहीं मृदु मृदंग बज रहे, कभी मोर कुहुक रहे, कुछ सखियां नृत्य कर रही तो नूपुर बज रहे। उत दादुर इत बजत बांसुरी, उत गरजत इत नूपुर बाजे। उत रंग के बादल इत बागे, उतय धनुष यहां बनमाल विराजे। उत घन घुमण इतय द्रग घूमत, नारायण बरसा सुख साजे। नारायण स्वामी इस अद्भुत शोभा को देख रहे हैं। अब झूले की पैंग बड़ी, दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आज दो झूलत मृदु मुस्क्यात, मंद मंद मुस्कुराते हैं। सखियां झुला रही हैं, कुछ गा रही, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य बजा रहे हैं। अद्भुत वन की शोभा। केवल सखियां यहां नहीं है, हंसों की मंडली, मयूर मंडली,
ये सब प्रियाजू के प्रेमी जन है। जिधर जिधर श्री चरण युगल सरकार के उधर पूरा परिकर होता है। ये समाज है, ये राजहंस समाज है, हंस हंसनी का, प्यारे जू का। औरो बात लखी ते सजनी, ये सैनन माही कछु बतरात। झूला झूल रहे युगल सरकार और नेत्रों से कुछ बातें कर रहे हैं। बीच बीच में प्रियाजू के प्रेम नेत्रों का वार ऐसा होता है कि महाराज ही जानते हैं उस वार का हृदय पे क्या प्रभाव होता है। बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर, सैनन माही कछु बतरात। प्रेम वार्ता वाणी से नहीं होती है, वो नेत्रों से होती है। कैसी सुंदर शोभा नारायण स्वामी देख रहे हैं। मेल कपोल अधर धर बंसी, एक संग पुनि दो बजावत। झूला में युगल सरकार कपोल पे कपोल मिलाकर एक ही बंसी दोनों बजा रहे हैं, प्रिया प्रीतम, और झूला चल रहा है। कैसी अद्भुत छवि। आकाश में नील मेघ मानो मृदंग बज रहा हो, ऐसे मृदु मृदु गर्जना, नन्ही नन्ही फुइयां, बिजली चमक रही है। सुंदर कुंज में झूला पड़ा हुआ है, ऐसे हरित पत्ते की कांति है कि प्रिया प्रीतम का प्रतिबिंब प्रत्येक वृंदावन के पत्र और पुष्प पर पड़ता है। इससे उसमें उससे उसमें उसमें पूरे कहीं से भी प्रिया प्रीतम को देख सकते हो, हर पुष्प में, हर पत्ते में, वृंदावन की कुंज में। इसीलिए वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना ही कोटि कोटि बैकुंठो तेईसम कहे न जाए। और कोई भी गंधर्व ऐसा गायन करने की शक्ति नहीं रखता, कोई भी राग रागिनियां मूर्तिमान ऐसी नहीं जिनका निकुंज में होड़ लगाया जा सके, उदाहरण दिया जा सके। इनका प्रवेश ही नहीं, हर समय नवीन राग रागिनी, एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियां गान कर रहे हैं। अब युगल सरकार कपोल से कपोल मिलाकर दोनों बंशी बजा रहे हैं। अब लालजू तो बोल रहे हैं, राधा तो बज जा रही है, लाडली जू बोलती है, श्याम तो बोलती नहीं। बंसी का बहुत बड़ा व्रत है। लालजू अपने अधरों से प्रियाजू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, नाम गायन करते। अब जब लाडली जू से बज नहीं रही तो बजती नहीं झगड़त आपस में। बार बार प्रियाजू, ये बजती क्यों नहीं मेरे से? आप बजाते तो बज रही, मेरे से क्यों नहीं बजती? सखी अतिशय सुख पावत, सखिया ये शोभा देखकर बहुत सुख का अनुभव कर रही है। ये झगड़ा हो ही रहा था कि आपने झूला में देखा होगा, बड़ा दर्पण सामने रखा जाता है, राधा वल्लभ जी में भी और अपने, कि युगल सरकार अपना स्वरूप जब दर्पण में देखते हैं तो एक दूसरे बहुत खुश होते। ये सखियां जैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे वैसी लीला। अचानक लाडली जू ने लालजू को देखा और पार्श्व में इतनी सुंदरी विराजमान है। अब लाडली जू के मन में सब कुछ आ गया, इतनी सुंदरी तो हमने कभी वृंदावन में नहीं देखी। ये छल करते हैं। यद्यपि प्यारी जू को 64 कला प्रवीण कहा गया है, तदपि भोरी, बहुत भोरी है हमारी प्रियाजू। लालजू 16 कला प्रवीण है, 16 चौको 64 कला प्रवीण, तदपि भोरी। कितनी भोरी है कि अपने स्वरूप को भूल गई और उनको भान हो गया कि लालजू के पास ये सुंदरी तो हमने कभी ब्रज में नहीं देखी, वृंदावन में नहीं देखी। निज प्रतिबिंब देखी दर्पण में, भानु लली मन में सकुचावत। बूझत पियसो ये को झूलत, जो निज छवि सो हमें लजावत। प्रीतम, ये कौन सी सुंदरी है जिसके साथ तुम झूल रहे हो? मुझे बड़ी लज्जा लग रही इसकी सुंदरता देखकर, ऐसा तो कोई सुंदर नहीं देखा हमने। लालजू डरते हैं तो एक ही बात से डरते हैं। कभी जब प्रियाजू बहुत प्रसन्न होती तो लालजू धीरे से एक ही प्रार्थना करते हैं कि एक ही हमको कृपा कटाक्ष कीजिए, वरदान दीजिए कि आप कभी मान नहीं धारण करेंगी। जब आपका मान धारण करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। लालजू महाराज कह रहे, प्यारी जू, ये सुंदरी और कोई नहीं, ये तो आप हैं। प्रियाजू कह रही, नहीं, आप हमें भुलावे में डाल रहे हो। ऐसी सुंदरी तो हमने वृंदावन में नहीं देखी। हम नहीं देखी, पक्का नहीं देखी, क्योंकि आप किसी का कोई है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मति डरिए। आप अपने को भूल गई, आप ही हैं। पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। सखियां लालजू से कि गंभीर मत होइए, मुस्कुराइए। इस समय सखियों को पता है कैसे प्रियाजू को मनाना है। मुस्कुरा करके प्रियाजू को समझाइए कि ये प्रियाजू ही है और कोई नहीं है। तो हंसत श्याम प्रिय को लखी भोरी, हंसत श्याम प्रिया को लखी भोरी। कंठ लगाए बहुत समझावत, नारायण हठ तजत नहीं जब, तो सन्मुख ते सखी कांच हटावत।
लाख उपाय करके समझा रहे कि प्रिया जी आप ही हो। जब नहीं समझ में आए दर्पण हटा दिया और कहा अब देखो आप ही हो ना पार्श्व में। तब प्रिया जी मुस्कुरा दिए। नारायण स्वामी जिस समय से ये प्यारी जी और प्यारे जी की लीला देखी, बिक गए हमारे ब्रज में। और गिरिराज जी की तलहटी उनका जीवन था, ब्रजवासियों की टूक मांग के खाना और निरंतर श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की रति में डूबे रहना।